धर्म बड़ा या कर्म? हाँ, आपने सही सुना। धर्म बड़ा या कर्म? कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारी पूजा, हमारा धर्म, हमारी आस्था ही हमें बचाएगी। लेकिन एक सवाल है, अगर एक इंसान सिर्फ पूजा करता रहे और कोई काम न करे, तो क्या भगवान उसकी थाली में खाना डाल देंगे? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ एक आदमी ने पूरी जिंदगी धर्म निभाया, लेकिन जब वक्त आया तो उसे एहसास हुआ कि शायद धर्म से ज्यादा जरूरी था कर्म। और यहीं से शुरू होती है आज की सबसे बड़ी सीख। पंडित सत्यनारायण शास्त्री बनारस का एक पंडित था, जो हर रोज सुबह 4 बजे उठकर गंगा स्नान करता, पूजा करता, श्लोक पढ़ता और फिर मंदिर में भजन गाता। उसे लोग जीते जागते धर्म कहते थे। उसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी मांस नहीं खाया और कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। लेकिन एक कमी थी, वह कोई काम नहीं करता था। उसे लगता था, मैं पूजा करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ, तो सब भगवान करेंगे। एक दिन गांव में बाढ़ आई, लोग भागने लगे, लेकिन पंडित बोले, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं रोज भगवान को पुकारता हूँ, मैं रोज पूजा करता हूँ, रोज मैं भगवान का पाठ करता हूँ, वो मुझे खुद बचाने आएंगे। 3 बार भगवान ने मौका दिया। पहली बार एक नाव आई। गांव वाले बोले, पंडित जी जल्दी आइए। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला, भगवान मुझे बचाने खुद आएंगे। दूसरी बार एक पुलिस की जीप आई। पंडित जी से बोला, चलिए सब जगह पानी भर गया है। पंडित जी ने फिर मना कर दिया। तीसरी बार एक हेलीकॉप्टर आया। पंडित जी यह आखिरी मौका है। उन्होंने फिर वही कहा, भगवान खुद आएंगे मुझे बचाने। और कुछ ही घंटों में पानी इतना बढ़ गया कि पंडित जी डूबकर मर गए। जब पंडित जी स्वर्ग पहुंचे, उन्होंने भगवान से शिकायत की, हे प्रभु, मैंने आपको पूरी जिंदगी पूजा की, श्लोक पढ़े, अर्चना की, पाठ किया, लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आए। भगवान मुस्कुराए और बोले, पंडित जी मैं 3 बार आया था। एक बार नाव बनकर, दूसरी बार जीप बनकर और तीसरी बार हेलीकॉप्टर बनकर। लेकिन तुमने हर बार धर्म की आड़ लेकर कर्म को मना कर दिया। पंडित जी की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्हें पहली बार समझ में आया, सिर्फ धर्म नहीं, कर्म भी जरूरी है। अब सवाल उठता है, धर्म क्या है, कर्म क्या है? धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा करना, मंदिर जाना या व्रत रखना नहीं है। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों को निभाना, अपने कर्म का पालन करना। आइए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक गरीब का बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चला जाए, तो क्या वो धर्म कर रहा है? नहीं, वो अपने कर्म से भाग रहा है। राम ने वनवास सहा, क्योंकि वो राजकुमार होने के बावजूद कर्म और वचन को ऊपर मानते थे। अर्जुन को गीता में यही सिखाया गया, धर्म युद्ध का आधार नहीं, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। आज भी कई लोग सोचते हैं कि मैं मंदिर जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, चर्च जाता हूँ, इसलिए सब ठीक होगा, मेरा सब काम अच्छा होगा। परंतु सोचिए, अगर एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी नहीं करता है, तो क्या भगवान उसके पेपर लिखने आएंगे? अगर आप काम नहीं करते, तो पूजा से आपके घर में पैसे नहीं आएंगे, आपकी जरूरतें पूरा नहीं होगी और आपकी जिंदगी नहीं कटेगी। एक बेरोजगार युवक रोज 5 घंटे मंदिर में जाता था, पूजा पाठ करता था। 5 साल तक उसकी नौकरी नहीं लगी। एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, भगवान से मिलने मंदिर जरूर जाओ, पर पेट भरने के लिए मेहनत भी करना पड़ता है। उस दिन से लड़के ने मेहनत शुरू की। 3 साल में खुद का बिजनेस खड़ा किया। अब सवाल आता है कि असली धर्म क्या है? असली धर्म वही है जहां कर्म को पूजा माना जाए, जहां मेहनत को भक्ति माना जाए, जहां हर ईमानदार काम एक यज्ञ हो। जो इंसान हर रोज मेहनत करता है, ईमानदारी से कमाता है, किसी का बुरा नहीं करता, वो सच्चा धार्मिक है, चाहे वो किसी मंदिर में न भी जाए। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? धर्म और कर्म दोनों जरूरी है, लेकिन जब दोनों में टकराव हो तो याद रखिए, कर्म ही असली धर्म है। अगर आप सच्चे धार्मिक बनना चाहते हैं तो मंदिर जाएं, लेकिन मजदूर का हक भी ना छीने। पूजा करें, लेकिन गरीब को खाना भी दे, जरूरतमंद की सेवा भी करे। और सबसे बड़ी बात, भगवान को खोजने से पहले
अपने अंदर का कर्मठ इंसान खोजिए। अगर ये कहानी और इसका संदेश आपको दिल से छू गया हो तो इसे अपने हर उस दोस्त तक पहुंचाइए जो धर्म और कर्म के बीच उलझा हुआ है। कमेंट में लिखिए, मैं कर्म को धर्म मानता हूं, और बताइए क्या आप अगली बार ध्यान से पहले जिम्मेदारी निभाना चाहेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और भूषण इंस्पायर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। धन्यवाद।